ऐसे नहीं चलता कि हम ही तो आगे बढ़ते रहे कि आप ही बढ़ते रहे। तो ये जो 5 अंगों से हमने यहाँ आपको नमन करवाया, ये भगवान बुद्ध का व्यायाम है। क्योंकि बुद्ध है जो है तो प्रचार किए हैं, वो किसी की पूजा नहीं किए हैं। जब उन्हें ज्ञान मिला तो स्वयं कहा कि आप दीपक भाव अपने दीपक स्वयं बनो और अपने आप को स्वयं गुरु बनिए। जो 3.5 हाथ की काया है, ये बुद्धि है, ये मन है, यही गुरु है, इससे बड़े कोई गुरु नहीं है। फिर दोबारा गुरु बनाए कि माता पिता। ठीक है, तो आपको हाथ जुड़वाया, हाथ जुड़वा करके हम ना अपने को कहा ना बुद्ध की मूर्ति को कहा, क्योंकि उनमें कोई शक्ति नहीं है। एक हमारे लिए चिन्हारी रखी है, देखने के लिए रखे हैं चित्र की मत क्या योग्य किए। तो पहले हमने आपको कहा, यहाँ आपकी बुद्धि को कहा, तो अपने बुद्धि में ले गए। तो पहले हम बुद्धि को नमन करते, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हमें पूजा न करिए, हमें नमन करिए, पहले अपने आप बुद्धि को नमन करिए, क्योंकि ये 3.5 हाथ की काया है, यही गुरु है। फिर आपका जब हाथ ऐसे जाता है तो फिर उनको चित्त को हो गया, भगवान बुद्ध बाबा साहब हो गया, जो गुरु बैठे उनको हो गया। दोबारा फिर जब हाथ नीचे जब हम करवाते हैं तो ये पृथ्वी है, क्योंकि एक पृथ्वी एक आकर्षण शक्ति है, किसी में जीव पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते, क्योंकि इसी में हमारे 4 महाभूत है, 4 तत्व हैं, 4 महाभूत है, किसी ग्रह में नहीं है, न कि किसी ग्रह में जीव पाए जाते हैं। इसलिए हम एक पार्ट में 3 को नमन कर लिया। ठीक है, तो हमें हो गया बुद्धं नमामि, दोबारा हो गया धम्मं नमामि। धम्म का होता है धारण करना है, जो कोई अगर बोलता है बताता है तो उसे अपने जीवन में अगर अच्छी चीज़ है, हमें सुख के लिए है, फायदा के लिए, तो जीवन में उतार लो, अगर गलत है तो छोड़ दो। बुद्ध जी ये नहीं कहा कि हम तो बिल्कुल मान के बैठे जाओ। तो हो गया धम्म का मतलब होता है धारण करना, ये धर्म समझ लो, हिंदी भाषा धर्म, पाली भाषा धम्म, इसलिए धम्मं नमामि। ठीक है, तो हमने उसको अपने जीवन में उतार लेना है, बाबा साहब के बुद्ध के नियमों को पालन करना है और उतार लेना है और चढ़ा देना शरीर को। ये 12 संघम नाम है, संघ का मतलब एक संघ में जितने बैठे हैं, तो हम एक पार्ट में सबको नमन कर लिया। चराचर जीव जितने हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, माता पिता जो हमारे सब है, सभी को एक पार्ट में नमन कर लिया और नमन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। क्योंकि हमारा बुद्ध का जो मार्ग है, भाईचारा, बराबर, मानवता, समानता, ये सब बराबर, कोई ऊंच नीच नहीं है। इसलिए एक बार हम तीनों को हम नमन कर लिया, क्योंकि भगवान बुद्ध ने ये जो 3 शरण दिए हैं तो इसीलिए दिए हैं कि सुख मिले। अब आपका सुख मिलना ऐसा काम है कि ये व्यायाम भगवान बुद्ध करते थे, और व्यायाम आज व्यायाम है। जो ऐसे नियम पर पालन करता है, जो पंचांग नमस्कार शाम सुबह उठ के करते हैं, बेटा शाम सुबह करना बुद्ध के सामने, ठीक है, जो हमने बताया ना, तो आगे चल के ये फायदा होगा कि आपका जोड़ों का दर्द नहीं होगा, शरीर में दर्द नहीं होता, क्योंकि हम ये जोड़ों के दर्द से हम चल नहीं पाते थे। पर जब हमने बुद्ध के मार्ग में चलने लगे, जब इसी तरह नमन करने लगे, तो बहुत से हमें आधा से ज़्यादा 75% हमारा ये लाभ हो गया है। ये ठीक है, तो अब हाथ जोड़ लीजिए, तो समय नहीं तो 3 सर पढ़ लीजिएगी, इसके बाद जो समय होगा। हाँ, तो पहले आपको समय याचना करनी, कहिए अहम भन्ते द्वारत्तेन मया कतं सब्बं अपराधं क्षमत में भन्ते। उसे याद ना होगा, क्षमा याद है, ये जो कहा याद है ना। हाँ, ये किताबों में तो थोड़ी थोड़ी याद किए थे, आपका याद करने का। चलो से द्वितीयंती तो खमामि क्षमा क्षमा द्वादश बद्धा प्रचयन चतारो धम्मा बढ़ंतवाय बंधो सुख बलम समिति विजन सब रोगों विनाश तो माते देगा आपको बस। अब आपने श्री याचना लेना है, कहिए अहम बनते तिसरेण सपंशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ में भन्ते। द्वितीयंपि अहम बनते तिसरेण सपंशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ में भन्ते। यमहं वदामि तं वदेत् के आम भन्ते। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। एक राधा 3 बार और कहो। नमो तस्य अरहतो भगवतो सम्मा
नमो तस्से भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संगमन संपूर्ण के आम बनते पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि अनिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेशनिखाचारा वेरमणि कामेषुमिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर मध्ये पवादिठाना वेरमणि सुरामेरमध्यपिठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि शेष पंचशीलं धम्मं साधुं कृत्वा मदि सम्पादितं ब्रह्मामवन्ते नमामि बुद्धं नमामि नमामि संघं नमामि। ये हो गई आपकी पूजा, यही पूजा है। 5 शील 3 शनि आपके पास सबसे हो गए। 5 शील 3 शनि जरूर याद करियो। क्षमा याचना से ये इतना जरूर याद करियो। ये पाली भाषा से है। ये कोनो ज़्यादा कहीं कहीं जाओगे तो भांति जी बैठे तो हमें नहीं कहा जाता, आपको कहा जाता भांति जी हमें शील दे दीजिए, हम क्षमा याचना करते हैं। तो जो पहले हमने पाली भाषा कहा कि क्षमा याचना कहवाया, तो इसका हिंदी से ये होता है कि भांति जी कृपा करके मन वचन ये वाणी से मन से वचन से शरीर से जो गलतियाँ पाई तो क्षमा करना। जैसे वो महिलाएं हैं और देवी देवताओं में जाते हैं वहाँ गलती मानते, तो वहाँ गलती मान कोई मतलब नहीं करता, पत्थर की मोती होती है। बाबा साहब के चित्त है तो इनको नहीं आपको क्षमा करेंगे, वो बांधते जी बैठे होते हैं। तो हमने कहा क्षमा में क्षमा क्षमा किया क्षमा किया क्षमा। अभिवादन से ले सुबह बजे अभिवादन का मतलब है जो अपने बड़ों को सम्मान करते हैं। माता पिता से होगा, सुनो बेटाएं सुनो नहीं, सुबह उठ करके पहले माता जी के यहाँ जाकर माता जी का चरण छूना है और अपने और जो है तो उसे नमो बुद्धाय जय भीम कहना है। तो आपको 4 चीज़ें का आशीर्वाद मिलेगा तुरंत। वो खुद आशीर्वाद देते हैं। तो क्या दिया है, आयु बंदो सुखम बरम, आपकी उम्र बढ़ेगी है, सुख मिलेगा, सुंदरता आएगी है, और आपकी शक्ति बढ़ेगी है, विद्या बढ़ेगी। ये 4 चीज़ें आपको आशीर्वाद दे दिया। और 5 शील आपको दिया, हिंदी भाषा से सब जानते हैं तो नीरा जानते हैं। पर शील लेना अगर भानते हैं तो आपको पहले से कहा में ना आप भद्र जी में शील दे दिए है। जब आप शील इनको रोज़ बताओगे सिखाओगे तो इनके संस्कार शील के मतलब नियम बने रहेंगे। तो वही शील है कि पहला शील है हमें किसी की हत्या बिना कारण के, वैसे तो वैसे आप पूर्ण रूप से बने, ये यहाँ कमी नहीं है। दूसरा है हमें चोरी नहीं करना किसी की है बेटा। यहाँ जैसे आप जाते हो ना तो सुपर से पेन चोरा लेती है और 5 रुपये का मिलता है तो नहीं ऐसे चोरी करना है, मांग लेना है, ठीक है। तीसरा है हमें किसी बहन बेटी को आप शब्द नहीं बोलना है, बुरी निगाह से नहीं देखना है, उसे आकर्षित नहीं करना है। यही महिलाओं के लिए कि किसी गर्भ पुरुष का हमें आकर्षित नहीं करना, हमें उसे मतलब भाई और पिता और छोटा है तो भतीजा मान के रहना है। और चौथा हमें झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। 5वां जो है कि हम नशीली पदार्थ का प्रयोग नहीं करना। तो ये 5 चीज़ें तो चल ही रही हैं। पर फिर भी जब कोई भानते आए तो आपको कहने की भांति जब सील दीजिए, क्योंकि ये सील ही सुबह से है बस। आप जब यहाँ उठते हैं कोई तो अगर जो भानते हैं तो जाते हैं तो जाकर के वो बिहार में सील मांगते हैं कि दे दीजिए, नीरा याद है। पर उनकी बानियाँ अलग होती हैं गुरु की, तो सील दे करके फिर काम करते हैं, फिर जाते हैं। नहीं कोई है तो आप बैठ करके 5 सील लीजिए, ले करके और 3 बार बंधन से चले जाइए, बस यही अब कुछ नहीं है। तो आपको सील दे दिया, सीलवान हो गए, पवित्र हो गए। बाबा साहब का जो मार्ग है आप बाबा साहब ने हमें सब बताए हैं। बाबा साहब से बढ़ के नहीं है।
क्योंकि 35 देशों के बाबा साहब को पूजा कर रहे हैं और हमको पूजा करना है, हमको मतलब आगे बढ़ाना है। निज हित परहित सर्वहित भगवान बुद्ध का ये तीनों हित है। बाबा साहब के बहुत से नियम हैं और बाबा साहब ने हमें यहाँ जागृत किए हैं, बाबा साहब द्वारा आप किए हैं। और बाबा साहब ने खुद कहा कि आगे कोई कार्य करना सब जो मिलकर करना है और अपने कमाई के 20वां भाग जो है तो उस धर्म के काम में लगा लेना है, कहीं कुछ करना है। तो ये चीज़ें हैं, आप सब जानते हैं, समय नहीं है और 5 दे दिया और ज़्यादा ना बोले क्योंकि अपन जाना है, सर्विसों में जाना है। और 2 शब्द हमारे तो अब है ना 10-20 मिनट अरे तो खूब टाइम है। हाँ, तो चलो मैं 10 मिनट 5 मिनट 10 के बाद या हम उनका भागने हैं। सबसे पहले मैं आज 17 मार्च को कुशवनी गांव में हम लोग पहुंचे। अपना धर्म यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस कुशवनी ग्राम को मैं सशक्त वंदन अभिनंदन करता हूँ। कुशवनी ग्राम के ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ। भगवान बुद्ध करुणा के सागर विश्व गुरु उनको सत्सत नमन। परम पूज्य बोधिसत्व भारत भूषण विश्व भूषण संविधान निर्माता करोड़ों दलितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सत्सत नमन। गुरु रविदेव जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई, माता रमाबाई को सत्सत नमन। इस सभा में बैठे हुए सभी ग्रेजुएशन हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है और एक समाज के लिए आप मिसाल के रूप में बैठे हुए हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ आपको भी समय ज़्यादा नहीं है तो मैं थोड़ा भी समय लूँगा। जो मैं सुना, देखा, जाना, हमारे माननीय माँ साहब जी का क्या नाम है,